वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका उमंग और जोश हमेशा बरकरार रहे और आज का किया हुआ सुंदर काम आपके जीवन में हमेशा याद रहे। लवली स्टूडेंट, यह ऐसा जीवन है जो आप शुभ काम करिएगा तो वह भी याद आ रहेगा और वो शुभ काम भी करिएगा तो वह भी जीवन भर याद रहता है। इसलिए आप कर्मों के बंधन से आप नहीं छूट सकते हैं। अच्छे काम करिएगा तो ज़िंदगी में यह दिन याद रहेगा कि वह समय था जो हम पापा के साथ हम इस तरह से हंस खेल करके हम पढ़ते थे और कठिन से कठिन सवाल को हम चुटकी में उड़ा देते थे। यह आज का दिन आपको याद रहेगा और इसके लिए तो यह आपका वीडियो संरक्षित रहेगा बरसों तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी तक के लिए यह पढ़ाई मौजूद रहेगा। लवली स्टूडेंट, जीवन में जितना शुभ काम करो भगवान उतने खुश रहेगा। समाज के लोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कहेगा ना अच्छा काम करते हैं। तो ज़िंदगी में जैसे ही अच्छा काम करोगे तो सब लोग खुश होगा, माँ बाप खुश होगा, समाज के लोग खुश होगा, सब खुश रहेगा, तो खूब खुश रहेगा और आपका बड़ाई हमेशा करते रहेगा। लेकिन जैसे आप शुभ काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो शुभ काम करते होंगे। रास्ता दो एगो है, आप ध्यान रखिए, रास्ता दो है। या तो इस पट्टी है शुभ और इस पट्टी क्या है अशुभ, ध्यान दीजिएगा। या तो आप भगवान को याद करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, या तो आप भगवान को याद करते हैं इस पट्टी में। अगर भगवान को याद नहीं करते हैं, आपको परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक आप इस पट्टी होंगे आप, जहाँ दारू तारी शराब झूठ जितना तमाम चीज़ है इस पट्टी होगा। तिरंगा, तरह तरह के गलत काम निश्चित रूप से आप करते होंगे। आप अपने आप को निहारिए, और नहीं इधर होंगे तो इधर होंगे, हो नहीं सकता है। या तो आप इधर हैं या नहीं तो आप इधर हैं। अगर कोई ईश्वर का सुमरन उसको अच्छा नहीं लगता है, परम पिता परमात्मा का नाम का सुमरन अच्छा नहीं लगता है, ये सरस्वती माँ जो वरदान पैदा की है, जो आप जितना दिन जिंदगी जीविएगा आरती की तरह आपको उतारेगा, ये आपको अच्छा पढ़ाई नहीं लगता है, निश्चित तौर पर आप दूसरे तरफ होंगे।
गारंटी किसी का अगर विश्लेषण कोई लड़का का कोई लड़की का अगर करना है तो चुपचाप कर लीजिए, या तो होगा इस पट्टी या तो होगा उस पट्टी। निश्चित अगर आपको भगवान के नाम पर अगर नफरत पैदा होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो निश्चित तौर पर आपको बुखार लग गया है। बुखार किसको कहता है? बुखार जब लगता है तो अनाज आदमी को लगता है, ठीक नहीं लगता है? उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जिसको जिस तरह से बुखार लगने से अनाज अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह जो पापी आदमी होते हैं, जो ईश्वर के नाम से नफरत करते हैं, उनको बुखार लग गया है, उसको मोतियाबिंद हो गया है। क्या हो गया है? मोतियाबिंद। जो आँख रहते हुए उनको दिखाई नहीं देता है। ये नाक के सामने हमेशा हवा प्रस्तुत किसने करता है? भगवान। किसी को औकात है? एक तो खाना नहीं खिला पाते। ये हृदय का धड़कन जब से जन्म लिया है चल रहा है, किसने चला रहा है? भगवान ने चल रहा है। ऑक्सीजन आपको हर वक्त उपलब्ध कराता है, परमपिता परमात्मा करता है। हृदय का धड़कन परमपिता परमात्मा आपका चलाता है। एक सेकेंड अगर रुक जाए तो वह धड़कन रुक जाएगा, आप मर जाइएगा। किस पर घमंड करते हैं? उसके कृपा बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो परमपिता परमात्मा आप उनको नहीं भी मानते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं, तो यो देखिए आप पर कितना आशीर्वाद है। तो आप इस पट्टी रहिए चाहे इस पट्टी रहिए, कोई लड़का अगर ईश्वर का सुमिरन नहीं करता है तो उसको चुपचाप देखिए वह क्या करता है। वह तिरंगा खाता होगा, सिगरेट पीता होगा, कभी कभी जो है कि वो गलत काम पर नज़र मारता होगा। देखना, भले वो चुरा के मारे लेकिन वो होगा उधर। लेकिन जो इधर होगा तो ईश्वर के ध्यान, हमेशा भजन ध्यान सुमरन, हमेशा ईश्वर का नाम का चर्चा करता है, तो उसको फुर्सत कहाँ है खींचने का? कहाँ से फुर्सत है सिगरेट पीने का? और कहाँ से सिगरेट उसको फुर्सत है दारू पीने का? उसको तो 24 घंटा जब सोया कब नींद लगा तो उनको पता नहीं है, और वो सुमरन चलते रहता है परमपिता परमात्मा का। तो आप भाई इस अड्डा की इस पट्टी हो कि इस पट्टी हो, आप अपने जीवन को देख लीजिएगा। लेकिन कोई जगह परमपिता परमात्मा से खाली नहीं है, उनका आशीर्वाद हमेशा है। आप इधर हैं कि उधर हैं, हमको इधर रहना पड़ेगा जहाँ शुभ कार्य है। जहाँ कौन कार्य है? शुभ कार्य करिए, शुभ कार्य करिए। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। यहाँ देखो, अच्छा काम करने वाला पर सब आशीर्वाद बना रहता है। हम चलते हैं उस शुभ काम के तरफ, आपको ले चलते हैं। लवली स्टूडेंट, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचिए कि यह अड्डा की इस पट्टी रहना है। ख्याल रखे, छुप करके भी गलती करोगे तो परमपिता परमात्मा के नज़रों से आप बाहर नहीं जा सकते हो। जान लेगा कि ये करता है। अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग मुंह में खैनी रहते हैं, कभी तिरंगा खाते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। आप कहीं ज्ञान दे रहे हैं और आपका देखिए व्यवहार कैसा है। तो ये सरस्वती का ज्ञान है, माँ सरस्वती का ज्ञान। आप अपने आप को पवित्र होकर के तब आपके अंदर शक्ति आएगा, पूरा शक्ति आएगा। चलते हैं, हम कहना चाहेंगे लवली स्टूडेंट, हालात को ऐसा ना होने दे। गौर से सुनो, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसा रखे कि हालात हार जाए। लवली स्टूडेंट, अपने हालात को काबू में रखना है। कभी कभी कहता क्या करे, मेरा हालात ही पूरा खराब। अरे हालात कर, तुम हालात को हरा दो, उसको हराओ। चलते हैं अपने क्लास की दुनिया में, और अपने को लंबा छलांग उसको कहता है जो लंबा मारता है। पढ़ाई क्लास इसमें है और आप हल करते हैं 10 क्लास का, उसको लंबा छलांग कहते हैं।
लंबा छलांग मारना। क्लास कहाँ है, लेकिन सवाल कितना दूर का समझ लेते हैं, इसको लंबा छलांग मारते हैं। जो लंबा छलांग मारने के लिए सीखेगा तो वह मंजिल तक निश्चित जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, हम आपके जीवन को और स्वर्णिम की तरफ ले जाने के लिए सोच रहे हैं और इसके लिए अथक मेहनत करते हुए हम आगे भागते हैं। आप हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। कृष्ण कुमार, क्या होना चाहिए? मुस्कुराहट। पिंटू कुमार, देखो तो उसका मुस्कुराहट कैसा है? ठीक है। ठीक है। तुमरा किशन, तुमरा कठिनाई कितना हो लेकिन मुंह का मुस्कुराहट नहीं हटना चाहिए। मनीषा का दिखा तो कैसा है? अरे तरे बहुत सुंदर है। ठीक है, सभी कोई सुंदर है। चलते हम क्लास की तरफ। ये क्लास कितना है दुबे कुमार? 128। 128 क्लास की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लवली स्टूडेंट, आपके द्वारा हम बताएं कि आपका दिमाग जितना तेज रहेगा, आप जितना कठिन से कठिन चीज को हंसते खेलते सॉल्व कर डालिएगा, आपका स्वागत हजारों में एक होगा। किसमें होगा? हजारों में। उस समय आप फूले नहीं समझिएगा कि हम कौन आदमी बन गए, क्या थे और कौन आदमी बन गए। खाने के लिए तरसते थे, आज आदमी का इतना भीड़ है कि हम उसको संभाल नहीं सकते हैं। अब देखिए, आदमी वही कंडीशन देखिए बदल रहा है। चलते हैं कंडीशन बदलने के लिए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आपका ध्यान यहाँ पर रहे। बोलो क्या क्या लिखा है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड मतलब चाल होता है, टाइम मतलब समय। एंड मतलब तथा डिस्टेंस मतलब दूरी। अब चाल, समय तथा दूरी पर बात करेंगे। ये आपको बता दिए थे पूर्व में। ये क्लास आप देखिएगा, चाल, समय और दूरी आपको हम पूर्व में ये क्लास चलाए हैं। जो 90-99 के बीच में हो आप देख सकते हैं। अब देखिए, पुनः हम आपको बता रहे हैं। कौन क्या बता रहे हैं कि जो नवोदय में परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि किस ढंग का आया है, तो हम उस क्वेश्चन को हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटे पहले पढ़े थे। हाँ। पढ़े थे कि नहीं? हाँ। आवाज़ देखो प्यारे विद्यार्थियों, आवाज़ घटना, बॉडी लैंग्वेज घटना अपने कमजोरी को साबित करता है, इसलिए कमज़ोर नहीं बनना है। आप गौर से बोलिए कि हिल जाए। समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर चाल गुना समय। बोलो, दूरी बराबर समय। चाल गुना समय। यही आपका 3 पार्टी इसमें है। 1 2 3, 1 2 3 है ना? पार्टी कितना है? 3। उसमें 2 पार्टी दे ले रहेगा तो तीसरा निकलेगा। यही नहीं निकालने के लिए जान रहे हैं सूत्र में। अब चलता, अगर आप पूरा गौर से ध्यान दीजिए, अगर मीटर प्रति सेकंड रहे, क्या रहे? चाल। मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या रहे? मीटर प्रति सेकंड। और उसको बदलना है किलोमीटर घंटा में। किलोमीटर घंटा। किस में बदलना है? किलोमीटर घंटा। तो 21 गुना करेगा 18 बटे 5। माहिर खिलाड़ी रहेगा तो 18 बटे 5 कभी नहीं भूलेगा, या 5 बटे 18। अगर आप माहिर खिलाड़ी हैं तब। माहिर खिलाड़ी उधर भी बताए थे। आप कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन जो आपको बताते हैं उस पर आप दिमाग रखिए। कुछ नहीं है, तुरंत उसको सॉल्व करिएगा। क्या यहाँ देख लिए? क्या देखे यहाँ? यहाँ देखिए, आप गौर से देखिए कि अगर मीटर प्रति सेकंड में है और उसको बदलना किस में? किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटा। बड़ा कौन होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। और छोटा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। छोटका से अगर बड़का में जाना है, छोटका से तो 21 गुना करना है। 5। जिंदगी में याद रखना, 18 बटे 5। अब बड़का है यहाँ मौजूद, किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको बदलना है किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। छटका में। तो ठीक इसका उल्टा 5/18 से गुना करेंगे। तो याद रखना कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहे और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे। फिर याद रखोगे कि अगर मीटर प्रति सेकंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? यही नहीं बदल पाता है, यही नहीं बदल। लेकिन बड़का से छोटका में जाना है तो 18/5 आ छोटका से बड़का में जाना है तो 5/18। कोई दिक्कत? नहीं आवाज नहीं आ रही है? नहीं ठीक। यदि दो वस्तुओं का चाल विपरीत दिशा में हो, रेलगाड़ी अब देखिएगा, एक रेलगाड़ी इधर जा रही और फिर रेलगाड़ी इधर से आ रही, देखोगे जरा गौर से देखना। तो जब विपरीत दिशा में चलेगा तो तुरंत पार कर जाएगा, नहीं करेगा? देखना ना, ये इधर से जा रहा सन, उधर जा रहा सन, देखना एकदम कन भागेगा तो वो भाग जाएगा। वो भी रनिंग में है और ये भी रनिंग में है, तो एकदम 5 सेकंड 10 सेकंड में पार। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते गिनते सन। अगर डबल लाइन है तो गौर से देखना। अगर विपरीत दिशा में दो वस्तु का चाल हो, कौन दिशा में? विपरीत दिशा में। विपरीत किसको कहते हैं? उल्टा। हाँ, इधर दोनों देखो, क्या सम्मुख हुआ कि विपरीत हुआ? सम्मुख। अरे घूमो दोनों, तुम उधर घूमो, हुआ विपरीत। एगो इधर जा रहा है, एगो उधर जा रहा है। तो नहीं, कहने का दोनों का चाल अगर एक दिशा में, दोनों का चाल एक दिशा में सम्मुख स्वदिश, और जो दोनों का चाल अगर नहीं हो तो विपरीत दिशा में। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों के चाल विपरीत दिशा में तो दोनों को जोड़ देना, ए और बी। और दोनों का चाल अगर समान दिशा में हो तो ए माइनस 20, ये कम आएगा तुम्हारा। वहाँ देख लेना है कि दो रेलगाड़ी का बात करेगा और दोनों एक समान चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो जोड़ देना, और दोनों एक दिशा में जा रहा है तो घटाना। एक दिशा में जा रहा है तो चला वो जल्दी टपूएन करेगा। ये जा रहा है 5 के स्पीड में तो वो भी जा रहा है, जा रहा ढेर दूर तक ले चल जाएगा। नहीं तब कहीं किसी का स्पीड बेसी रहेगा तो वो आगे निकल जाएगा। ये देख रहा है तुम। अब देखो, आप क्वेश्चन, चलो अब क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान यहाँ पर रहे। 75 मीटर, जो कि प्रवेश परीक्षा में भी पूछा है ये, है? अच्छा ठीक है। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बहुत सारे देखो एग्जाम में, नौकरी के एग्जाम में देगा। कुछ नहीं, हमको ही मिला है 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितना मीटर? 75 मीटर। लगभग 300 फीट। एक मीटर में 3.28 में आता है। 3.28 तो गुना करोगे ना तो 75 किया लगभग 350 फीट। 350 फीट होगा रेलगाड़ी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर जाएगा? जरा गौर से देखो, प्लेटफार्म कितना लंबा है? 125 मीटर। इसको भी 3 से गुना कर दो, फीट लगभग कितना चल जाएगा? तो लगभग 400 फीट ना, करन गुना रही है 125 और 3 कितना 28 ना, 3 से करो गुना, 5 या 15, 3 दूनी 6 1 7 और 375 यानी लगभग 400 आएगा। कितना फीट आएगा? 400। और रेलगाड़ी कितना है? 300। तो कहता स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। घूसा मान लिया 300 है या कुछ है, अब प्लेटफॉर्म है 400 लगभग, और गाड़ी कितना है? 300 लंबा। जब चलेगा कहता प्लेटफॉर्म जो टपेगा तो कितना सेकंड में टप जाएगा बताओ? आया सीटी मार दे तो सन घुसा, और जैसे घुसा और सन जेते तो पार कर जाएगा, तो प्लेटफॉर्म कितना सेकंड में पार करेगा ये बताओ? ये आपका परीक्षा में हमको
बार बार पूछा है, कुछ नहीं है। देख लो रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कि प्लेटफॉर्म कितनी देर में पार कर लेगी, तो देर के वहाँ घंटा लगेगा, क्या लगेगा, सेकेंड। सेकंड लगेगा, क्या लगेगा। अब तुम कैसे जाना, यहाँ देखो कि सेकंड लगेगा। आई दिया है चाल कितना किलोमीटर में, किलोमीटर में। चाल किस में दिया है, किलोमीटर में। हम बोले थे कि बड़का अगर दे ले रहे छोटकाम बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से भाग दे, गुना करते हैं 5/18। गुना करोगे ना तो देखो 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। बोलो। 25 मीटर सेकंड। अब प्लेटफार्म तय करने में लगा दूरी, पहले से रेलगाड़ी का कितना, 75 मीटर। और प्लेटफार्म की दूरी कितना है, 125 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो 200 गया, मीटर। हाँ निकालनी है। तो कभी दूरी निकालोगे तो रेलगाड़ी का दूरी और प्लेटफार्म का दूरी को दोनों को जोड़ देना, तो दूरी निकल गया। यहाँ ये कौन सी निकल गया, दूरी। आज चाल निकला कितना मीटर प्रति, मीटर प्रति। तो चाल और दूरी निकलिए गया, चाल और दूरी, तो क्या ये समय निकलेगा जी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर 2/4 है दूरी, तो दूरी 200 और चाल कितना 25। 8 सेकंड में पार कर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार। 8 सेकंड में 200 मीटर का वो प्लेटफार्म को पार कर जाएगा। हाँ। देखो ब्रेन कुछ नहीं था इसमें, था क्या ये क्वेश्चन में, देखो क्या था बताते हैं। सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं कि सवाल है तो सवाल तो बनबे करेगा। सोचने वाली बात है कि पूछता है कि कितना समय में पार करेगा, तो समय तो ब्रेन लगाइए लिए कि साला उसमें घंटा घंटा लगेगा नहीं, क्या लगेगा, सेकेंड। लगेगा ना। यहाँ तो ये पता लगा कि छोटा समय निकालना है, किसमें निकालना है, छोटा में। लेकिन यहाँ दिया है बड़ा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको क्या निकाल दोगे, तब खटाक उसको बदल दिए 5/18, कटा चाल निकल गया 25 मीटर प्रति सेकंड, छटका में निकला। अब दूरी किस में दिया है, मीटर में, और यहाँ किस में दिया है, 125 मीटर में, और यहाँ पंची है मीटर। तो सही है, किलोमीटर नहीं ना है। गौर से देखो, यहाँ सेकंड तुम निकाल दिया चाल, यहाँ देखो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर में ये है ये, हाँ। तो दूरी निकल गया मीटर में, और चाल निकल गया मीटर प्रति सेकंड में, तो समय निकालोगे दूरी बटे चाल, तो दोनों जात तो एक है, यहाँ मीटर है, आई मीटर प्रति जात है ना, सही। ऐसा नहीं कि एगो किलोमीटर में रहता है एगो मीटर में, तब गलती होता है। तो वहाँ जो है ना घचकनियल टाइप का स्टूडेंट, जबकि बोले कि उसको जात में बदलिए, आप बनाने के लिए सवाल आते हैं, एगो किलोमीटर है एगो मीटर वाला से भाग देते हैं, यहीं फंस जाएगा, यहीं फंस जाएगा। जानेगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, सब दिन पढ़ा है बच्चा से, लेकिन वो निकालने के लिए जात में बदलो। जात क्या, यह सेकंड में है, मीटर यहाँ देखो मीटर प्रति सेकंड, तो चाल तुम निकाल लिया मीटर प्रति सेकंड में, और दूरी भी किस में है, मीटरे में। मीटर। अगर किलोमीटर रहता तो फटाक उसको मीटर बदल देते, ठीक ना। हाँ, तब यहाँ तो मेन यहाँ देखो जात बना करके भाग दोगे तब तुम्हारा उत्तर सही निकलेगा, लेकिन जात बनाने के लिए नहीं सीखोगे तो नहीं होगा, लिख करके देते तुम नहीं बना पाएंगे। ये जात में बदलना, जात में बदलने के लिए हम बता दिए। चलो आगे भागो, यहाँ देखो गौर से देखो, है देखो मीटर दिया है, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। कितना लंबी रेलगाड़ी है, 1250 मीटर। 2 मिनट में देखना 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर। गौर से देखो, उधर नहीं देखना, इधर देखो।
इतना मीटर लंबी 2 मिनट में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। रेलगाड़ी दूरी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट पार कर लेती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? खड़ा है रेलगाड़ी और 4 मिनट में उनको क्या कर देता है? देखो गौर से, ये नवोदय में आया है, देखिए गौर से 2023 में गौर से देखो समय कितना मिनट है 2 मिनट और उसको किस में बदलना है? सेकंड में। क्यों? कि चूंकि रेलगाड़ी पार करेगा उतना तो सेकेंड लगेगा भाई। हाँ हाँ सेकेंड लगेगा, हाँ घंटा नहीं लग जाएगा। ये दिमाग तुम शोध करोगे, अगर मिनट दिया उसको सेकंड में बदलना है तो कितना गुना करोगे? 20/20 60 से गुना, 60 मिनट 60 से गुना करेंगे। 60 अब ना सेकंड बनेगा। मिनट को सेकंड में बदलना है, कितना से गुना करना? 60 से। और घंटा को सेकंड में बदलना है तो 3600 से। 60 गुना 7 गुना। तो यही तो ब्रेन है। क्या पढ़ाई पड़ता है? बोरे रटोगे तो यही रटोगे कि मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 60 से। तो इतना सेकंड आ गया। दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। क्या वही 1 किलोमीटर बैठा देंगे उसको मीटर उसको बनाए? मीटर में बदलेंगे। हम बोले कि वही बेवकूफ़ होगा जो कि जानता है दूरी बराबर 4 गुना समय होता है और समय बराबर दूरी बटे 4। लेकिन वो बदलने के लिए नहीं जानेगा, बूढ़ा आ जाएगा। लेकिन उसको ब्रेन नहीं होगा कि कैसे बदलेंगे। जबकि साफ कह रहे हैं कि अगर आप इसको सेकंड लानते हैं तो अगला को मीटर में लाना पड़ेगा। अगला को किस में लाओगे? मीटर में। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चलना होता है। हाँ तो ये दिया है किस में? 1 किलोमीटर की दूरी। और उसको मीटर बदलोगे तो कितना गुना 1000 करोगे? मीटर। 1000 में। अब देखो दूरी आ गया मीटर में, समय आ गया सेकंड में, तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं होता है? हाँ तो चाल बराबर दूरी बटे कटाओ, कितना मीटर प्रति सेकंड आया? 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। देखो ये चाल निकल गया। गौर से देखना, हाँ परीक्षा में पूछा है, 6 क्लास के स्टूडेंट इसको हल किया है। सोच सकता है कि वो IAS बनेगा कि नहीं? वो बनेगा, निकाल दिया तो बनेगा। गौर से देखो, चाल तुम निकाल दिया मीटर प्रति सेकंड, माना खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितना? तो चाल बराबर दूरी बटे, तो चाल कितना निकला है? 25 3। और दूरी देखिए क्या होगा? 1000। दूरी कितना? 1000 प्लस x, ये दूरी है ना? रेलगाड़ी की लंबाई x है। ये ले दूरी है ना 1 किलोमीटर। और दूरी रेलगाड़ी का आप क्या माने हैं? तो दोनों का ना मानोगे। दूरी वहां पे जैसे जोड़ा था, हाँ 75 और कितना जोड़ा था ना? तो दूरी दोनों को जोड़ देना है। तो दूरी आप x माने, आई 1000। ये कैसे कटा है? ये कटाना नहीं है, जोड़ में कटता नहीं है, ख्याल है ना? हाँ जोड़ में नहीं कटेगा, कभी नीचे से कटाओगे ऊपर में कटाओगे, गुना रहेगा तब कटना, जोड़ में से नहीं कटाओगे। तो यहाँ देखो x प्लस 1000 बटे यहाँ क्या होगा? समय कितना है? समय आप निकाले हैं 4 मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदलोगे तो कितना गुना करोगे? 60 से। तो दूरी बटे 4। दूरी एगो रेलगाड़ी का आ एगो दूरी में 1000 और समय कितना? 4 गुना 7। क्यों? 4 मिनट में है। 4 मिनट में उसको सेकंड में बदलेंगे। गुना कर दो, देखना। अब यहाँ करोगे 25/3, x प्लस कितना? 1000 और 4 गुना कितना? 60। देखो 4 गुना 60, यहाँ देखना 4 गुना 60। कोना कोनी गुना करोगे तो किससे गुना होगा? बोल। 25 से। तो 4 गुना 60 गुना कितना है? देखो 4 गुना 60 गुना कितना? 25। अब देखो 3 से गुना करोगे 3, याद देखो 3। अब ब्रैकेट शुरू रहेगा। जब तुमको ऐसा छोटा छोटा हम बता रहे थे उस समय समीकरण, तो देखो 3 यहाँ रहेगा, अब ब्रैकेट शुरू रहेगा ना? तो x प्लस कितना? 1000। तो ये नहीं ना 1250 मीटर है लंबी रेलगाड़ी। कितना है? यहाँ दे दो 1250। यहाँ कितना दोगे? अरे वो रेलगाड़ी का दूरी कितना मना है? आई रेलगाड़ी का दूरी कितना है?
दोनों को जोड़ देंगे ना। अब देखो 3 गुना एक्स कितना है एक्स 3 या 1250, इसको हल करोगे ना, इसको हल करो 3 एक्स प्लस कितना 1250 बराबर उधर कितना होगा 25 गुना 4 गुना कितना 7 3 एक्स होगा यहाँ और प्लस 1250 गुना कितना 3 होगा ना। 3 गुना करो मनीषा 1250 बराबर होगा 25 गुना 4 गुना 7 50 आएगा वो गुना कर तो 3x बराबर होगा 3750 बराबर इधर गुना करो 25 गुना 4 गुना 7 करो 25 गुना 4 गुना करो 6000 कितना आया 6000 आया हाँ या 3x बराबर 6000 में कितना घटाओगे 3750 कितना आएगा 3x बराबर कितना आएगा 3x बराबर घटा के देखो 6000 में घटाओ 3750 को घटाएंगे 6000 में 2250 में फिर 3 से भाग दे दो 3 से भाग देंगे 750 आएगा कितना आएगा 750 700 देखो एक्स का वैल्यू। तो वह रेलगाड़ी जो कहता है कि वह रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा बताइए, तो वह 750 मीटर होगा। हाँ क्या होगा 750 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो 750 मीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो गुना करता है ये दूरी x प्लस 1250 तो 3 से पारापरी गुना करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको बताए थे, हाँ समीकरण वहाँ पर पढ़ा रहे थे, तुम भी था वहाँ। जब बटे में रहे तो कोना कोनी गुना किया जाता है। अगर इसमें अगर एक्सपर्ट नहीं है तो याद रखना कि मैथ आपके लिए संभव नहीं है। हर चीज़ के लिए संभव तब होगा जब उसमें आप परिपक्व रहिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, आप जिला स्तर में चुनाना चाहते हैं क्रिकेट टीम में, आप कभी छक्का मार ही नहीं पाते हैं, चुना पाइएगा नहीं है? ठुक ठुक कर रहे हैं। अरे गए मारने के लिए साले को बाउंड्री पार, वहाँ जो बैठा है वो हो पार। तो जब वो साहब मारना शुरू करेगा तब डिस्ट्रिक्ट में चुनाएगा, प्रखंड में चुनाएगा, तब वहाँ स्टेट में चुनाएगा। तो माइंड आपको रखना होगा वही चौका और छक्का वाला, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए, ये भी नवोदय में आया है 2000 कितना में 23 में। देखिए गौर से देखिए, कुछ है नहीं, पहले हारोगे कुछ नहीं कर पाओगे, जो होगा वो देखा जाएगा। इसे कुदक जा, देखो यहाँ कुछ नहीं है। ये आपका दिमाग यहाँ रहे, यहाँ देखिए गौर से। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने के लिए कितना समय लगेगा? सुरंग आप देखे हैं? क्यूल गए हैं कभी? गए हैं ना क्यूल? वो सुरंग कहता कितना पार कर देगा। सुरंग का लंबाई दिया है, मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग कितना है 2 किलोमीटर। सुरंग को पार करने के लिए कितना समय? स्वाभाविक है समय सेकंड में लगेगा, हाँ स्वाभाविक किलो ही नहीं कि घंटा लग जाएगा। सुरंग कितना किलोमीटर है भाई? 2 किलोमीटर। मात्र 2 किलोमीटर है, तो तुम्हें इसमें सेकंडे लगेगा, लगेगा ना? तो ये दिमाग में बैठा लिया कि सेकंड लगेगा, तो सबको सेकंड बदल दो मीटर प्रति सेकंड में। हाँ किसमें बदल देना? अब देखो, अब इष्ट समय निकाल, मालगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। मालगाड़ी की लंबाई कितना? 1 किलोमीटर। सुरंग की लंबाई कितना? तो दूरी हो गया टोटल, समय बराबर दूरी बटे 4। तो यह सब तो किलोमीटर में दिया है ना, किलोमीटर में। वो देखो, तो डायरेक्ट लगा दो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी दोनों को जोड़ देना, बोले हैं कि दोनों को जोड़ देना, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की दूरी। यहाँ रेलगाड़ी और सुरंग की दूरी, यहाँ इसी में ब्रेन नहीं लगा पाता है। दोनों दूरी को जोड़ दो उसको, तो जोड़ा तो 2 1 3 कितना किलोमीटर? 45 से कट गया, कितना मिनट? 4 मिनट लगा देगा।
4 मिनट। कितना समय लगाएगा? 4 मिनट। 4 मिनट कटा के देखो कितना कटता है। ये 1/, कितना आता है? 1/15 आएगा। आई 1/15 को उसमें कितना से गुना? मिनट में बदलने के 60 से गुना किया। हाँ, वो मिनट में बदलने के लिए 60 से, गुना। क्योंकि वो मिनट में दिखाना पड़ेगा। ये चूंकि घंटा में आ गया, कितना बटे? 1/15 घंटा, और उसको मिनट में बदलोगे कितना से भाग? 15 चौके 60, कितना मिनट? 4 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। ती किया क्या जो था सबको उतार दिया, यानी दूरी पता लगा लिया, चाल निकाल लिया। और चाल निकाला तो समय निकाला, 1/15 किलोमीटर प्रति घंटा आया, आया ना। लेकिन उस समय को क्या कर दिया? घंटा में आया, समय को मिनट में बदल दिया। अब मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, ठीक है। वो तो कटा दो, कितना मिनट? 4 मिनट में वो पार कर जाएगा सुरंग को। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे ये देखो, यह भी नवोदय परीक्षा 2022 में पूछा गया। जरा गौर से देखो, एक रेलगाड़ी, बार बार जीवन में तो 1-2 बार ही मात्र कंपटीशन का मौका मिलेगा, फिर उम्र तुम्हारा अथी हो जाएगा, मौके नहीं मिलेगा। यानी एक बार कैसे परीक्षा में बैठ गया, फिर उतना तुम डिग्री हासिल नहीं किया जो वहाँ बैठ पाएगा। एक बार वैकेंसी निकलता है, उसमें सलाह जो है वैकेंसी ही नहीं निकलता है, तो ये मौके नहीं मिलेगा। ये नहीं कि तुमको बार बार धरला हरदम तुम परीक्षा में ये बार नहीं निकाला तो बार, जब बैठो तो निकालिए दो। एक स्टूडेंट जब बैठता था तो निकालिए देता था। हम बोले एक दिन तुम बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन वो बड़ा आदमी है अभी, जिसमें बैठता था वो निकालिए देता। चलो गौर से देखो, 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितना है? 90। हाँ, समय चाल कितना है? 72। है देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी किस में है? 90। किलोमीटर है देखो। 90। जात मिल रहा है? हाँ। बोलो। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। निकालो समय, 5/4। 5/4 को देखोगे तो 1 घंटा 15 मिनट होगा। 1 घंटा क्यों? 4 से भाग दो 5 में, तो 1 दशमलव कितना आएगा? 25। 1 घंटा हुआ 25 मिनट। 25 आया तो 100 का कितना भाग हुआ? 4था भाग। तो 60 का 15 कितना भाग हुआ? 4था भाग। 15 चौके 60 रे। हाँ। ये ध्यान देना, ये 25 जो है 100 का कितना भाग हुआ? चौथा। अब 15 मिनट 60 मिनट का कितना भाग हुआ? इसलिए इसको तुम 15 मिनट लिखेगा। ये भी थोड़ा सा दिमाग इसी का यहाँ खेल है। अरे इससे भाग दिया पॉइंट में आया, 1 दशमलव कितना आया? 1.25। एक तो 1 घंटा हो ही गया, हाँ। वो 25 मिनट नहीं हुआ। 25। पॉइंट 25 100 का भाग है, कितना का भाग है? 100 का भाग है। चौथा भाग है। चौथा भाग। उसी तरह 60 मिनट बराबर 1 घंटा। हाँ। 60 मिनट का चौथा भाग देखेगा तो कितना आएगा? 15। कोई दिक्कत? उसको लिख दो, 1 घंटा 15 मिनट। तो अभीष्ट समय होगा 2 बज करके कितना मिनट पर चला था? 2 बज करके नीचे 15 मिनट पर चला था। कितना पर? चला था। 2:15 पर चलती है, या कितने बजे पहुंचेगी स्टेशन पर? तो आपका 2:15 पर आ, इधर 1 कितना मिनट आया? 15 मिनट। तो 2 1 15 3:30। और उसमें 3-4 ऑप्शन था, ये 3:30 पर वो पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखो, गौर से देखो, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लो फिर कुछ नहीं। 55 नंबर, एक पार्क है, कितना मीटर लंबा है? 1500 मीटर लंबा। है पार्क बड़का गो, 1500 मीटर है। देखना गौर से। 750 मीटर क्या है? चौड़ा। देखो गौर से सवाल को, लंबा कितना? 150। नहीं। लंबा कितना? लंबा 1500 मीटर। 1500 मीटर। चौड़ा कितना? 750 मीटर। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाना है।
लगा रहा है। 1500 इधरों 1500, 750 750। उसको कितना चक्कर लगाना है? 400। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसे कितना समय लगेगा? साइकिल चला रहा है फुदूर फुदूर, कैसे प्रति घंटा? 4.5 घंटा। मात्र 1.5 1 घंटा में 4.5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? इससे अच्छा तो पैदल चल जा भाई। 1 घंटा में 4.5 किलोमीटर, इसका मतलब मस्ती का चाल से चलता है। हाँ। चलो यहाँ देखो, पार्क का परिमाप जब निकालोगे तो यह आयत बन गया। यह कौन सी हो गया? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई 2। लंबाई कितना? 1500। चौड़ाई कितना? 750। टोटल कितना मीटर? 45 मीटर। के चक्कर लगाएगा? 4 से गुना कर दो, कितना मीटर जाएगा? 18,000 मीटर में चक्कर लगाएगा। तो दूरी लगा के पता लग गया 18,000 मीटर। अब देखो प्रश्न से समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आप कितना निकाले? और चाल उसका टुमुर टुमुर कितना? 4.5 किलोमीटर। हाँ, तो इसको किसको चेंज करना है? इसको, हाँ इसको चेंज कर देना है। तो किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। तो बड़का का बदलना है किस में? छोटका में। तो क्या कितना से गुना बोले थे करने के लिए? इसको देखिए, हल करिए, ध्यान दीजिए। हम बोले कि जात बला में जात को मिलाना है ना? आपका ध्यान यहाँ रहे, जरा गौर से देखिए। आप देख रहे हैं कि समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी किस में है? मीटर में। मीटर में है। चाल क्या है? किलोमीटर में। किलोमीटर में। तो चाल तो आप किलोमीटर में बैठा दिए, हाँ। लेकिन ये मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना भाग देना? 1000 से भाग देंगे। 3 जीरो पार। ऊपर में कितना बचेगा? 18। नीचे में 4.5। 4.5। ये पॉइंट उड़ा दो, कितना वो बचेगा यहाँ? 0। कटाओगे 45 से, कितने बार में? 4 बार में कटेगा। 4 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ अगला 6ठा नंबर कब आया है परीक्षा में? देखो गौर से। 2017। कृष्ण कुमार पढ़ के सुनाओ। हिंदी पढ़ने के लिए सीखो। एक रेलगाड़ी में 75 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही है। उसे 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? हाँ। हिंदी पूरा स्पीड में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सीखना है। अगर आगे भागोगे तब ख्याल रखना, जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में दुर्बलता नहीं, सबलता। ध्यान दो। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 350। चाल कितना है? 75। ये किलोमीटर में। और चाल भी क्या है? किलोमीटर में। कटा के निकालो, कितना घंटा? 40 मिनट। 40 मिनट क्या 4 घंटा हुआ? और 2.3 हाँ 4.2/3। तो ये घंटा आएगा। दूसरा का कितना हिस्सा? तीसरा। तो दूसरा का पूरा 60 मिनट का तीसरा हिस्सा होगा 20 तिया 60। तो 40 मिनट। कितना मिनट? 40 मिनट। 60 में अगर 20 से लाओगे तो के हिस्सा? 3 हिस्सा। 20 का 20, 20 दूनी 20 तिया 60। लेकिन दूसरा का तीसरा हिस्सा, दूसरा का तीसरा हिस्सा 40 ही होगा, 40 मिनट। ठीक है। दूसरा भी कह रहा है, दूसरा का तीसरा हिस्सा 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 40 मिनट होगा। इसका इसको अर्थ होगा 2/3 का 40 मिनट। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो 2015 में नवोदय में पूछा गया है। एक बस है 8 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो समय दिया है।
चाल दिया है, दूरी दिया है, हाँ दूरी तो दी। ये घंटों में दिया है, चाल भी किलोमीटर, तो जात तो मिल रहा है। हाँ जात मिल रहा तो है। चाल बराबर दूरी बेटे समय बता दो, 8 कटाओगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। और है इस तरह से। 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। ये 1500 मीटर आपका ध्यान यहाँ रहे, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। ये देखिए आपके परीक्षा में 2000 ईस्वी में आया है, आज से 26 साल पहले। आप ध्यान दीजिए कि पहले दूरी निकाल लीजिए, 1500 प्लस कितना, 25 तो ये लिखोगे लंबी रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म। प्लेटफार्म दोनों को जोड़ेगा ना, बोले थे दूरी को जोड़ दो, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म को जोड़ दो। स्टूडेंट वही निकलेगा जो इस बात को पकड़ेगा, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म को जोड़ देना, रेलगाड़ी या सुरंग के दूरी को जोड़ देना, तब दूरी निकालना है। ये खोपड़ी से अगर भुला गया दोनों जोड़ने के लिए तो ख्याल भुला जाओ इस चीज़ के लिए, ध्यान दो। तो दूरी दोनों को जोड़ देगा, कितना आया 4000 मीटर, तो मीटर आया, इसमें कितना से भाग देगा 1000, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दूरी यही है, चाल यही है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आया 1/10। 1/10 को कितना मिनट, 6 मिनट। मिनट कैसे होगा 1/10 को मिनट में बतलो, 7 से गुना करेंगे। कर दो, कितना बोलो 10 मिनट 1 मिनट 10 मिनट है 6 मिनट होगा। 6 मिनट कितना कटेगा 6, कैसे निकला 1/10, ये घंटों में है, हाँ। क्या है याद देखो, घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना गुना करेगा, 8 से तो 10 6 बार में कटेगा, तो कितना मिनट, 6 कोई भी दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ फिर अगला चलो, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रही है, चाल दिया है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, चाल है चल रही है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए कैसे, देखो एक चीज देखो बार बार ये पूछता है, देखो 2013 में उधर भी 2-4 बार आया। अब क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमेशा जनरल क्वेश्चन पूछेगा, जनरल क्वेश्चन पूछेगा तो अनहरा और कन्हा भी सब निकल जाएगा। इतना बड़ा जनसंख्या बढ़ रहा है, वो तो टफ क्वेश्चन पूछेगा, उसको तो छांटना है। अनहरा सब वहाँ काशी पहुँच जाएगा तो यहाँ कुत्ता कौन पत्ता चटेगा जी, सब कुत्ता काशी नहीं पहुँच सकता है, काशी पहुँचने का मतलब बड़ा बनना। तो ध्यान रखो, यहाँ देखो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताए थे कि प्लेटफॉर्म को पार करने का यहाँ सेकेंड बात करना है किसमें, घंटा तो बोले तो 82 किसमें चलोगे, छोटा तो कितना से गुना करोगे, 5 बोले तो कम लगेगा। जी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ देखो 54 है, 5/18 करो, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। दूरी कितना है, 90 मीटर अब यहाँ देखो मीटरे में है, यहाँ भी क्या है, तो जात मिल रहा है। जब जात मिले तब सूत्र का प्रयोग करना, जात नहीं मिले तो अनहरा की तरह सूत्र का प्रयोग नहीं करना। आज हम समझा देते हैं, उस समय बनाने वक्त चूंकि एक समय आएगा तुम चुपचाप वीडियो देखेगा और क्वेश्चन हल करेगा, उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, मेरा बताया हुआ वीडियो ही तुम देखेगा और तुम सॉल्व करेगा। तो याद रखोगे इस बात को कि जात आ जाए तब भाग देना। अब समय बराबर दूरी बटे 90/15 कटाओ कितना सेकंड में, 60 सेकंड में वो पार कर जाएगी, 1 मिनट में पार कर जाएगी।
कोई दिक्कत है? यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए हैं। जय हिंद, जय भारत।